अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देखें मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सोशल मीडिया पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे आप एक तस्करा सुनते हैं, वो है इमरान खान का, उसकी रिहाई का। लेकिन शाह महमूद कुरैशी का कहीं जिक्र नहीं होता। शाह महमूद कुरैशी जो कि तहरीक इंसाफ में नंबर 2 थे, वाइस चेयरमैन वो तहरीक इंसाफ थे, लेकिन उनका ना कोई नाम आता है, ना उनके मुकदमात की जो तफसीलात हैं वो सामने आती हैं, ना कोई वकील आता है और शाह महमूद कुरैशी के हक में बात करता है। आखिर शाह महमूद कुरैशी से इतनी बेरुखी क्यों है। अब शाह महमूद कुरैशी साहब फट पड़े हैं। बाकायदा वो इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में जब बैठे पहुंचे, वहां पर उन्होंने जो गुफ्तगू की है, उन्होंने अपने आप को कैदी नंबर 805 कहा है। ये तहरीक इंसाफ वाले इमरान खान को कैदी नंबर 804 कहते हैं, तो शाह महमूद कुरैशी कह रहा है कि मैं कैदी नंबर 805 हूं। ये मैसेज है तहरीक इंसाफ को कि इमरान खान के बाद नंबर 2 शाह महमूद कुरैशी है। अब शाह महमूद कुरैशी को जेर हिरासत हुए तकरीबन 1.5 साल से जायद का अरसा हो गया है, वो जेल में है, उनकी रिहाई मुमकिन हो नहीं पा रही। लेकिन अब शाह महमूद कुरैशी जो फटा है और उसने जो बातें की हैं, जब वो तफसील में आप दोस्तों के सामने रखूंगा, आपको अंदाजा होगा कि शाह महमूद कुरैशी का जो अब पारा है वो हाई हो गया है और बहुत सारे राज हैं जो मंजर आम पर आ सकते हैं। लेकिन उससे पहले इमरान खान 9 में, इमरान खान के 9 मई का जो मुकदमा है, और इमरान खान को सबसे ज्यादा खौफ भी 9 मई के मुकदमे से है। इसीलिए मैं आपको बताया ना कि मुराद सईद को अंडरग्राउंड क्यों रखा हुआ है, रूपोश क्यों रखा हुआ है, क्योंकि 9 मई को जो कुछ इमरान खान ने मंसूबा बनाया था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ, बाकायदा बगावत का, फौज पे हमला करने का और फौज के अंदर एक रिवॉल्ट पैदा करने का और चंद जर्नैलों को अपनी हिमायत में करने का, जिसमें जनरल फैज हमीद भी मुलविस था। तम जो सर्विंग ऑफिसर्स थे, फौजी जर्नैल थे, उनसे राब्ते थे और जो भी मामला थे। अब 9 मई का मुकदमा आ गया है आफरीदी की अदालत में, चीफ जस्टिस याया अफरीदी की अदालत में 9 मई का मुकदमा आ गया। और अब जो रिपोर्ट पेश की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो हकाइक जो नंबर्स में आप दोस्तों के सामने रखूंगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। जो हकाइक अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे रखे गए हैं, और अगर ये मुकदमा आगे चलता है तो इमरान खान को फांसी से तो कोई नहीं बचा सकता। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई गई साने 9 मई से मुतल्लिक रिपोर्ट में कहा गया है कि 9 मई महज एहतजाज या रैली नहीं, बल्कि एक इदारे पर हमला था। यानी पाक फौज पे 9 में हमला था, कोई एहतजाज या रैली नहीं था कि इमरान खान जो बयानिया बना रहा था कि हम तो सिर्फ एहतजाज कर रहे थे, एहतजाज जमहूरी हक होता है। वो एक मुनज्जम मनसूबाबंदी के तहत इदारे पे हमला किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया, पंजाब हुकूमत ने 9 में साने से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है, जिसमें बताया गया है कि पंजाब में 9 में हंगामों से 19 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जबकि 9 मई के 24,595 मुल्जिमान ताहाल मफरूर है। यानी ये जो कहा जा रहा है ना, हमारे कारकुनान जेलों में है, जेर हिरासत है, उनके मुकदमात बन रहे हैं, रिपोर्ट में बताया गया है 24,595 जो अफराद हैं जो कि मतलूब है 9 में मुकदमात में, वो तो अब तक गिरफ्तार ही नहीं हुए, वो तो मफरूर हैं। आगे रिपोर्ट में जो बड़ा इंकशाफ किया गया वो मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं, आंखें खुल जाएंगी आपकी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई पर पंजाब के 38 शहरों में तोड़फोड़ करते हुए इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। लाहौर में 110 मिलियन की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सिर्फ लाहौर का जो तखमीना है वो 110 मिलियन रुपयों का है। इसी तरह रावलपिंडी में 26 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया, मियांवाली में 50 मिलियन का नुकसान पहुंचाया गया। आगे इस रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए गए हैं, जो कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी के आगे पेश की गई है, उसमें कहा गया, पंजाब हुकूमत के वकील ने रिपोर्ट में बताया 9 मई को एक इदारे पर हमला किया गया। 9 मई सिर्फ एहतजाज या रैली नहीं बल्कि इदारे पर हमला था। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के पंजाब भर में 38 अजला में 319 मुकदमा दर्ज हुए, क्योंकि अब जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी है उनकी जानिब से डायरेक्शन दी गई है कि जो निचली अदालतें हैं, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतें, वो अगले 4 माह में इनके फैसले करें। 9 मई के जो कह लीजिए कि टोटल मुल्जिमान की तादाद 35,962 है। यानी कि 9 मई में जो बलवा किया गया, तोड़फोड़ की गई, उसमें 35,962 जो कह लीजिए मुल्जिमान है उनकी तादाद है। 11,367 मुल्जिमान जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। यानी कि 35,000 में से सिर्फ 11,000 जो है वो हिरासत में है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोग अब तक मफरूर हैं जो कि गिरफ्तार होने हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में 9 मई पर तशद्दुद एहतजाज के सबब 197.348 मिलियन रुपए का मुल्क को नुकसान हुआ और पुरतशद्दुद एहतजाज के सबब
पुलिस अफसरान और एहलकार जख्मी हुए। ये रिपोर्ट पेश की गई है चीफ जस्टिस याया अफरीदी के आगे, और अब देखना है कि 9 मई का जो फैसला है वो चीफ जस्टिस क्या करते हैं। क्या इमरान खान के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है वो मजीद तंग होता है, या फिर कोई उसको रिलीफ मिल जाता है? क्योंकि जो रिलीफ की बात होती है ना, डील की बात होती है, ऑफर की बात होती है, इससे कबल कई तहरीक इंसाफ के रहनुमा ये दावा कर चुके हैं कि उन्हें डील्स की ऑफर हो रही है। इमरान खान को अडियाला जेल में ऑफर की गई कि वो बनीगाला चले जाएं। अब अलीमा खान ने बड़ा दावा कर दिया है और 2 ऑप्शंस बता दिए हैं कि इमरान खान को कौन से 2 ऑप्शंस दिए गए थे कि वो अगर इन पर अमल दरामद करे तो मामला तय हो सकते हैं। बाकायदा अलीमा खान तो फट पड़ी है तहरीक इंसाफ वालों पे, क्योंकि ये लोग एहतजाज के लिए जाते हैं अडियाला जेल के बाहर, लेकिन तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा नहीं आता, ये मजे कर रहे हैं। अलीमा खान ने कहा, पीटीआई को मेरा मशवरा है कि अगर आपने सपोर्ट करना है तो जुमेरात को आप अपने सियासी लीडर्स के साथ जाकर खड़े हों। अगर आपके सियासी लीडर्स को बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी जाती तो लीडर्स के साथ खड़े हों। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से हमें बहुत लोगों ने कहा है कि बानी पीटीआई का कोई पैगाम पहुंचाया जाए। यानी अलीमा खान जब जाती थी ना अडियाला जेल, वहां से पैगाम लेकर आती थी, फिर वो ट्वीट करती थी फौज के खिलाफ। तो अलीमा बाजी कह रही हैं कि हमें कहा जा रहा है कोई ताजा बयान जो है वो इमरान खान का लाया जाए। अलीमा खान का कहना था केपी, अच्छा अब ये देखिए मुल्क दुश्मनी देखिए। अब मिनरल कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद में, वजीर आजम साहब, आर्मी चीफ साहब, तमाम जो वज़ीर आला हैं गंडापुर के अलावा वहां पर मौजूद थे। अब और बाकायदा एक मिनरल एक्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने पास किया है। अब ये अवाम के मफाद में पास किया है, यानी हुकूमत ने कोई अपने घर तो नहीं लेके जाना, वो पास हुआ है। अब अलीमा खान उसके खिलाफ बयान दे रही है। मैं कह रहा हूं ना, मुल्क दुश्मनी, इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी क्या हो सकती है? खैबर पख्तूनख्वा की अवाम से दुश्मनी क्या हो सकती है कि उनके हक में कानून साजी की है, खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने की है, लेकिन अलीमा खान कह रही है नहीं, उसको वापस ले लेना चाहिए। वो कहती है कि माइन एंड मिनरल एक्ट को अमल दरामद रोक देना चाहिए। बानी पीटीआई रिहा हो, इस एक्ट को समझे और इस एक्ट को असेंबली में फिर पेश किया जाए, ये अलीमा बाजी कह रही। उन्होंने बताया, यानी अलीमा खान ने कहा, बानी पीटीआई को बहुत पहले ऑफर आ रही थी कि मुल्क छोड़कर चले जाएं, या दूसरा जो ऑप्शन है, मैंने कहा ना 2 ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में कहा गया कि या तो मुल्क छोड़ के चले जाएं या 2 साल के लिए खामोश हो जाए, 2 साल के लिए जमाबंदी कर लो या मुल्क छोड़ के चले जाओ। ये 2 ऑप्शन इमरान खान को दिए गए थे। अगर आज बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई, बुशरा बीबी ने कहा, तो हम धरना देंगे। ये तफसील बताई है बुशरा बीबी ने, ये ऑप्शन दिए गए थे। लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में देखिए, बनीगाला का ऑप्शन नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा या नथिया गली जाने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इससे पहले ये बातें भी होती रही थी कि ये ऑप्शन भी दिए गए थे। अब आ जाइए शाह महमूद कुरैशी साहब पे। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, कह लीजिए कि बहुत बड़ा लीडर बन के सामने आया है। वैसे तो शाह महमूद कुरैशी साहब जितना बड़ा लूटा रहा है, ये नून लीग में भी रहा, पीपल्स पार्टी में भी रहा, ज़ियाउल हक की एक जमाने में हिमायत करते रहे इनके वालिद साहब। अब शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो फट पड़े हैं, क्योंकि आप कहीं भी शाह महमूद कुरैशी की बात नहीं सुनते हैं। शाह महमूद कुरैशी के लिए कोई एहतजाज नहीं देखते हैं, कोई प्रेस टॉक नहीं देखते हैं, ना उनके मुकदमात जिन अदालतों में है वहां पे तहरीक इंसाफ के कोई रहनुमा जाते हैं, उनका कोई वकील भी तहरीक इंसाफ ने नहीं किया हुआ। तो शाह महमूद कुरैशी साहब भुगत रहे हैं, और भुगत क्यों रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अब जो पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी हैं, उन्होंने कहा है कि जेल में पड़े लोग पीटीआई की बाहर मौजूद क़यादत की तरफ देख रहे हैं। यानी भाई आप कुछ करें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमारी जमात की क़यादत जो बाहर है, इनसे अपील है कि बराए मेहरबानी जो जेल में पड़े हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं। मेरी दस्त बस्ता इस्तदा है कि इत्तेफाक रखिए, सलूक रखिए और जेल वालों के लिए कोई इकदामात कीजिए। यानी ये जो लड़ाई झगड़ा है ना, इसको छोड़ो और हम जो पड़े हुए जेलों में, हमारे लिए कुछ करो। उन्होंने कहा, एक दूसरे पर बयानबाजी ना करें, नुक्ताचीनी से बचें। जेल में जो क़यादत और कारकुन पड़े हैं, इनके दिल जलते हैं। नुक्ता नजर मुख्तलिफ हो सकता है, एहतराम के साथ बर्ताव करें, अपनी सफ़ों के अंदर यकजहती रखें। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मैं कैदी नंबर 805 हूं, कैदी नंबर 805 की अपील है, मुझे बानी पीटीआई ने यह नंबर 805 दिया था। मैं दयानतदारी से कह रहा हूं कि जिन केसेस में हम जेल में हैं, मैं इनमें मुलव्विस नहीं हूं, मैं किसी साजिश, तोड़फोड़ या किसी और वाक़े में मुलव्विस नहीं हूं, यह शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा। अब इमरान खान साहब जो है ना, अगर उन्हें रिलीफ चाहिए
تو انہوں نے جو بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، شیخ وقاص اکرم، ان کے حوالے جو معاملات کیے ہوئے نا، تو خان صاحب آپ تا قیامت باہر نہیں آ سکیں گے. آپ کو شاہ محمود قریشی کے حوالے معاملات کرنے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجنا چاہیے میں خاموش ہو رہا ہوں. شاہ محمود قریشی باہر آئے گا، شاہ محمود قریشی سیاسی طور پہ معاملات کو طے کرے گا. لیکن عمران خان کا مسئلہ یہ کہ عمران خان جو کہ شیر افضل مروت سے انسیکیور ہو جاتا ہے، جو کہ پرویز خٹک سے انسیکیور ہو جاتا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں کارکردگی دکھا کر وہ اس کی جگہ لے لے گا عمران خان کی، تو شاہ محمود قریشی کیسے عمران خان کو ہضم ہو سکتا ہے؟ تو عمران خان صاحب کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا، اپنے لوگوں پہ اعتماد نہ کرنا، شک کرنا، لوگوں کو غدار کہنا، اپنے لوگوں کو غدار کہنا اور محسن کشی کرنا، اسی سزا عمران خان صاحب بھگت رہے ہیں. اس حوالے سے آپ دوستوں کی جو بھی رائے نیچے کامنٹ کیجئے. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے، ساتھ گھنٹی کا نشان ہے وہ دبا کے ویڈیو کو لائک کیجئے. فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.